आज मैं आपको लेके चलूंगा जयपुर। जयपुर राजस्थान की कैपिटल सिटी है। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस सिटी भी है। जयपुर की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो करीब करीब 5 मिलियन है और जो कि एक्सपेक्टेड टू ग्रो है अप टू 8 मिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। जयपुर सिर्फ ज्वेलरी, जेम्स या टूरिज्म के लिए नहीं जाना जाता। जयपुर के अंदर रियल एस्टेट का भी बहुत बड़ा स्कोप है। बहुत बड़ी यहाँ की रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। जयपुर की सराउंडिंग में करीब करीब 100 किलोमीटर तक जितनी भी छोटे टाउन या सिटीज लोकेटेड हैं वो सभी जयपुर पे डिपेंडेंट है। जिसमें कि हम बात करूं अलवर, सीकर, टोंक, सवाई माधोपुर, रणथंभौर या अजमेर तक, ये जितना भी बेल्ट है या कोटपुतली हम दिल्ली साइड डायरेक्शन में देखें, इवन अप टू भिवाड़ी तक, इन सब की डिपेंडेंसी जयपुर है। जयपुर में इन सब लोकेशन में रहने वाले लोग एक घर खरीदना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू में बड़ा क्रेज होता है कि चंडीगढ़ में एक घर होना चाहिए। सिमिलरली इन सराउंडिंग्स में भी एक सिमिलर ट्रेंड है कि जयपुर में एक घर होना चाहिए, जो कि इस मार्केट का बहुत बड़ा ड्राइवर है। तो जयपुर की एक अपनी डिमांड भी है क्योंकि जयपुर एक बहुत पॉपुलर सिटी है, प्रॉब्ली 10th पॉपुलर सिटी इन इंडिया, और उसमें बाहर से भी काफी लोग शिफ्ट होते हैं। यहां से बहुत लोग एनआरआईज भी हैं, वो लोग भी जयपुर में काफी पैसा लगाते हैं। जयपुर का एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। जयपुर की कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। दिल्ली से जो डिस्टेंस पहले 6 घंटे का होता था ट्रेडिशनल रूट, आज मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बनने के बाद वो डिस्टेंस भी 3 घंटे का रह गया है। काफी ड्राइवर हैं। इसके अलावा जयपुर की जो ओवरऑल कनेक्टिविटी है, यहाँ से इंडिया के प्रॉब्ली हर सिटी के लिए ट्रेन चलती है। यहाँ से इंडिया की हर सिटी के लिए यहाँ से फ्लाइटें हैं, इंटरनेशनल फ्लाइटें हैं। तो ये सब कुछ बड़े इंपॉर्टेंट ड्राइवर हैं। इसके अलावा जयपुर में जैसे बताया टूरिज्म की अगर मैं बात करूं, जयपुर के अंदर एनुअली 20 मिलियन से ज्यादा लोग जयपुर विजिट करने आते हैं। अब आप देखिए, इसमें 20 मिलियन में से 2 मिलियन तो सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट होता है। तो फॉरेन टूरिस्ट का सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है जो नॉर्थ इंडिया में, वो जयपुर है। दिल्ली, जयपुर एंड आगरा, ये 3 सिटीज एक ऐसी सिटी हैं, कोई भी फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आता है उसको ये गोल्डन ट्रायंगल जरूर ट्रैवल करना हो। इस गोल्डन ट्रायंगल में जयपुर लोकेटेड है और जो कि मात्र 3 घंटे का ड्राइव है, और जयपुर से आगरा जाना भी मात्र 3 घंटे का रास्ता है। देन बैक टू दिल्ली इज ओनली 2 आवर्स। तो ये गोल्डन ट्रायंगल इसको बहुत बड़ी एक ज्योग्राफिकल पोजीशन देता है। एंड बीइंग ए कैपिटल सिटी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ लोकेटेड है। यहाँ की जो अदर इंडस्ट्री फैक्टर्स अगर मैं बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी एंड स्टोन बिजनेस बहुत ज्यादा है जयपुर के अंदर। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ की इकोनॉमी को बहुत मेजर ड्राइव करते हैं, जिससे यहाँ पे रियल एस्टेट की इतनी भारी डिमांड है। अगर मैं रियल एस्टेट डेवलपर्स की बात करूं, इस शहर में एमआर ग्रुप, ओमैक्स, वाटिका, महिंद्रा, बड़े बड़े नेशनल प्लेयर्स ने इस शहर में करीब करीब 20 साल पहले एंट्री की थी और बड़ी अच्छी टाउनशिप डिलीवर की हैं। इसके अलावा काफी जो रीजनल प्लेयर्स हैं जयपुर के, वो उन्होंने यहाँ पे बड़ी अच्छी यहाँ पर प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। और अगर आप देखेंगे, जयपुर बीइंग द टूरिस्ट हब ऑफ इंडिया also has probably one of the highest number of 5-star hotels in the country. Jaipur is not only famous for these activities for tourism, Jaipur has also become famous for destination wedding. शायद इंडिया की नंबर 1 डेस्टिनेशन वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुका है जयपुर आज। तो ये अपने आप में रियल एस्टेट के ड्राइवर हैं, बिकॉज फॉर अ डेस्टिनेशन वेडिंग, फॉर टूरिज्म, यू नीड होटल्स, यू नीड शॉपिंग मॉल्स, यू नीड होटल्स, यू नीड लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब रियल एस्टेट का पार्ट होते हैं। ये सब मिलकर रियल एस्टेट को ड्राइव करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूं जयपुर कैसे सारा कनेक्टेड है, कौन कौन से एक्सप्रेसवेज हैं जो जयपुर को कनेक्ट करते हैं और जयपुर की ओवरऑल ज्योग्राफिकल पोजीशन को डिफाइन करते हैं। जयपुर की सबसे पहले दिल्ली से कनेक्टिविटी की बात करते हैं। ये जो आप रूट देख रहे हैं, दिस हाईवे इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम जयपुर। ये जो हाईवे आप देख रहे हैं जयपुर, ये दिल्ली से आता है। ये ट्रेडिशनल रूट होता था जो करीब करीब 6 घंटे का रास्ता था जयपुर का। अभी जयपुर का दिल्ली से एक बेटर कनेक्शन जो बन चुका है, दैट इज मुंबई दिल्ली हाईवे। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे को जयपुर के साथ कनेक्ट किया है और आप जयपुर मात्र 3 घंटे में पहुंच सकते हो, जो कि यहाँ दौसा के पास कनेक्ट करता है एंड देन it comes directly to Jaipur. 3 hours you can reach in Jaipur. Second connection जयपुर का जो है एक्सप्रेसवे, that goes to अजमेर, जो आगे आपको उदयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, पूरे राजस्थान को आगे जाके कनेक्ट करता है। यहां से आप मात्र 2 घंटे में अजमेर पहुंच सकते हो और 4 से 5 घंटे में जोधपुर एंड उदयपुर की ड्राइव आप कर सकते हो। दिस इज अ वेरी मेजर रोड जो कि बहुत बड़ा ड्राइवर है रियल एस्टेट का भी। इसके अलावा आप नॉर्थ में अगर जाते हैं, ये रोड आपका कनेक्ट करता है सीकर और बीकानेर को, जो कि बहुत मेजर डेस्टिनेशन है अगेन राजस्थान के अंदर।
और यही दिल्ली वाला जो रोड है, इसी में से एक रोड निकल जाता है पंजाब के लिए, जो कि आपको चंडीगढ़ के साथ कनेक्ट करता है एंड रेस्ट ऑफ पंजाब। यानी कि आप 6 से 7 घंटे में आप पंजाब भी टच कर जाते हैं यहां से, यानी कि चंडीगढ़ और उसके आसपास के सिटीज को आप टच कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह की कनेक्टिविटी है। इसके अलावा आप जयपुर के साउथ में आप देखेंगे तो ये जो रोड लीड करते हैं, ये रोड आगे कनेक्ट करते हैं सवाई माधोपुर, फिर आगे रणथंभौर नेशनल पार्क है, देन इंदौर, भोपाल, ये सब कुछ इस डायरेक्शन में कनेक्ट हो जाता है। सो दिस इज हाउ जयपुर सिटी इज कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ इंडिया। आइए मैं आपको लेके चलता हूं जयपुर सिटी के अंदर। जयपुर में कौन से 5 ऐसे एरियाज हैं जो इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिशनली भी पिछले 10 सालों से नंबर 1 रहे हैं और अगले 10 साल भी फ्यूचर वहीं दिखाई देता है। आइए समझते हैं ऐसे कौन से 5 एरियाज हैं जो आपको अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट रडार में जरूर रखने चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे हम टोंक रोड की। टोंक रोड जो कि अजमेरी गेट से शुरू होता है, जो कि अजमेरी गेट जो कि सिटी सेंटर है जयपुर का, जहां पे सारी कमर्शियल एक्टिविटी डिफाइन होती है, जहां से सारा टूरिज्म, सारी मार्केट्स, बापू नगर, सब कुछ जहां से स्टार्ट होता है, दैट टोंक रोड इज डिफाइंड हियर। ये आप देखेंगे, ये टोंक रोड है जो आपकी इस तरह से चल रही है, ये आप जो देख रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड जो कि आगे जाके जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करती है एंड देन इट गोज फर्दर। टोंक रोड के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिविटी रही है, काफी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ग्रो की है पिछले काफी टाइम। तो ये एक काफी प्रीमियम एरिया है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि बहुत वेल नोन है यहाँ पर, यहाँ की इन्वेस्टमेंट को जो ड्राइव करता है। सेकंड एरिया जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दैट इज जगतपुरा। ये भी एयरपोर्ट के पास है और पैरेलल है टोंक रोड के, और ये कनेक्ट करता है दिल्ली रोड को भी और यहां से आगरा रोड को भी। इस एरिया में जो नए सेक्टर्स हैं इनमें भी काफी ग्रोथ है, काफी यहां पर इन्वेस्टमेंट में जंप आया है, और बीइंग क्लोजर टू सिटी, बीइंग क्लोजर टू एयरपोर्ट, काफी फैक्टर्स हैं कि यहां पर फ्यूचर ग्रोथ बहुत दिखाई देगी। मैंने हमेशा से कहा है जहां जहां एयरपोर्ट होता है सबसे फास्ट ग्रोथ आती है, वही तो इस सिटी में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इस सिटी ने भी वही रूट फॉलो किया है। हमने पहले बात की टोंक रोड की जो कि एयरपोर्ट को कनेक्ट करती है, फिर हम बात कर रहे हैं जगतपुरा की, वो भी एयरपोर्ट के साथ ही लोकेटेड है। इन दोनों लोकेशन में काफी प्रीमियम पिछले 10 साल में आया है और अगले 5 से 10 साल में भी नेक्स्ट फ्यूचर हब यहीं पर है, जहां पर आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का आप सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो। आइए चलते हैं तीसरी लोकेशन पर। तीसरी लोकेशन हम बात करेंगे मानसरोवर एरिया की। ये एरिया भी सिटी सेंटर से ज्यादा दूर नहीं है। इस एरिया में भी काफी ग्रोथ है, जो कि अजमेर और डिग्गी रोड के बीच में पड़ता है एंड इट इज क्लोज टू दी आउटर रिंग रोड ऑल्सो। इस एरिया में काफी अच्छे ऑप्शंस हैं जो आप अपने इन्वेस्टमेंट रडार में शामिल कर सकते हो। नेक्स्ट लोकेशन जो मैं आपको लेके चलूंगा दैट इज अ वेरी प्रीमियम लोकेशन जो कि पार्ट करती है अजमेर रोड पर। अजमेर रोड ट्रेडिशनली भी बहुत ज्यादा टॉक्ड अबाउट रहा है। अजमेर रोड की जो इंपॉर्टेंस है वो स्टार्ट हुई थी, मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड दूंगा। अजमेर रोड के ऊपर करीब 20 साल पहले महिंद्रा का स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ आया था। आज वो फुली ऑपरेशनल है, वहां पर 100 से ज्यादा कंपनियां वहां पर काम कर रही हैं। उस दौरान में यहां पर एक्विजिशन शुरू हुई और मल्टीफोल्ड यहां पर आया है, यहाँ की इन्वेस्टमेंट प्राइसिंग में मल्टीफोल्ड आया है। और उसी दौरान में यहां पर दिल्ली के भी कुछ डेवलपर्स ने, जैसे कि वाटिका ग्रुप, ओमैक्स, MRMGF ग्रुप, जो इन्होंने भी यहां पे बड़ी बड़ी टाउनशिप अपनी एक्वायर की, लैंड एक्वायर की, और बड़ा अच्छा प्रीमियम उनमें देखने को मिला है। तो इन लोकेशन में ये जो आप देख रहे हैं, इस लोकेशन में ये सारा लोकेटेड है। इस लोकेशन को आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। यहां पर आपको काफी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल टू डू सेक्टर्स, जिनमें कि आपको फुल्ली अप्रूव्ड सेक्टर्स में आपको प्लॉटिंग और ग्रुप हाउसिंग दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट आपका स्कोप आप यहां निकाल सकते हो। और इस एरिया का स्कोप इतना ज्यादा है कि ये सिटी सेंटर से भी ज्यादा दूर नहीं है, एयरपोर्ट से भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। साथ में ही यहाँ जो SEZ है वहां पर IT कंपनीज एंड सेवरल अदर टाइप ऑफ कंपनीज आर ऑपरेशनल। तो रेंटल वैल्यू भी यहाँ पर काफी जनरेट होती है क्योंकि बहुत एम्प्लॉयज हैं इस एरिया में। नेक्स्ट लोकेशन जो मैं आपको लेके चलूंगा दैट इज ऑल्सो क्लोज बाय, दैट इज द वैशाली नगर एक्सटेंशन। तो इस वैशाली नगर के आसपास का जो एरिया है और कनेक्टिंग जो रोड है, इन एरियाज में भी आपको अपने इन्वेस्टमेंट को जरूर टारगेट रखना चाहिए। जयपुर इज अ बिग सिटी, राइट? तो हमें देखना होगा कि हमें जयपुर के साउथ में रहना है, ईस्टर्न पार्ट में रहना है, वेस्टर्न पार्ट में रहना है। तो उस पर्सपेक्टिव से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इन 5 टॉप एरियाज के अंदर
आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे रखना चाहिए। जयपुर में लाइक एनी अदर सिटी की जब पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, सिटी की जो डेवलपमेंट है, ऑफ कोर्स इट गोज ऑन द आउटर स्कर्ट। तो उस कंजेशन को रिलीज करने के लिए जयपुर में भी एक बड़ा मेजर प्लान आया है, दैट टू डेवलप द आउटर रिंग रोड। ये जो आउटर रिंग रोड आप देख रहे हैं, ये पूरे जयपुर को सर्कुलर कनेक्ट कर देगी, जिससे क्या होगा कि जयपुर में सर्कुलेशन बड़ा इजी हो जाएगा। और ये करीब करीब 150 किलोमीटर लंबा रिंग रोड होगा, जिस पर नॉन स्टॉप ट्रैफिक होगा। और इसकी कनेक्टिविटी, जितने भी एक्सप्रेसवे आ रहे हैं, वहां से कोई भी ट्रैफिक, अगर अजमेर से कोई गाड़ी जिसने दिल्ली डायरेक्शन में जाना है, तो दे डोंट हैव टू एंटर जयपुर, दे कैन जस्ट बाईपास इट थ्रू रिंग रोड। सिमिलरली इन एनी अदर डायरेक्शन। तो ये एक बहुत मेजर आउटर रिंग रोड यहां पर डेवलप होनी है। इसका प्लानिंग इज अंडर वे, दिस इज पार्ट ऑफ मास्टर प्लान। और वंस दिस इज फाइनलाइज एंड रेडी, यू कैन इमेजिन कि इसके आसपास कितना ग्रोथ आएगा प्रॉपर्टी प्राइसिंग में। तो अगर कोई बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने की लैंड में पैसा लगाना चाहते हैं, उन्होंने इस रिंग रोड की प्लानिंग को चेक करने के बाद करके इस रिंग रोड के आसपास लैंड बैंक में कंसोलिडेशन के बारे में जरूर कंसीडर करना चाहिए। इसके अलावा जयपुर की इंटरनल अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं, इंटरनली जयपुर में ट्रैफिक कंजेशन को ईज करने के लिए फर्स्ट फेज ऑफ मेट्रो भी चालू हो चुका है, और सेकेंड एंड थर्ड फेज ऑफ मेट्रो इज अंडर वे, जो कि बहुत जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा।